अभी बात करते हैं वापस से 26 फीचर की। 26 फीचर की बात करने के लिए अभी आपको जाना है सेटिंग में और आएंगे और फीचर की बात करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद होम स्क्रीन मोड है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अभी ये क्या आपको बताता हूँ, अभी इसे ड्रॉ करने के बाद में एप्लीकेशन हमको मिल रहे हैं, ड्रॉ करने के बाद मिल रहे हैं ना, तो हम उसी सेटिंग में जाकर इसमें दूसरा फीचर लाएंगे। उसी सेटिंग में जाकर यहाँ पर होम स्क्रीन मोड में जाकर हम यहाँ पर इसको करेंगे स्टैंडर्ड मोड करके इसको अप्लाई कर लेंगे, स्विच हो जाएंगे। अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे एप्लीकेशन आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे और इसे ड्रॉ करने के बाद एप्लीकेशन हमको नहीं मिलेंगे। मुझे तो ये अच्छा लगता है पहले वाला ही, तो मैं इसको वही कर लेता हूँ। जैसा आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, मैं तो आपको बस सेटिंग्स बता रहा हूँ, फीचर्स बता रहा हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। अभी देख सकते हैं ड्रॉ करने के बाद में एप्लीकेशन आ रहे हैं। 27 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर दोस्तों एक और भी एक आइकॉन मिलता है आपको, यहाँ पर ऑन टैप लॉक स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर नीचे लेना है इसको। यहाँ पर कोई भी एक यहाँ से एप्लीकेशन निकाल देना है, नहीं तो देखेंगे हम 5 बैठेंगे क्या एप्लीकेशन, 5 तो नहीं बैठेंगे। यहाँ से इसको निकाल लेना है और यहाँ पर एक लेना है। तो आपको जब भी कॉल मतलब जब भी आपको लॉक करना होता है फ़ोन को, बस इस पर क्लिक कर लेना है, लॉक हो जाएगा आपका फ़ोन। इस तरह से आप कर सकते हैं, बस क्लिक कर देना है, लॉक खत्म। इस तरह से आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। 28 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाकर और यहाँ पर होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आइकन पुल डाउन जेस्टर्स पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आइकन पुल इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद में ये क्या आपको बता देता हूँ, आप लॉन्ग प्रेस करके उस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं एप्लीकेशन को, इस तरह से आप कर लेना। 29 फीचर की बात करने के लिए ना आपको आना है सेटिंग में, तो चलिए हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में चले जाएंगे और आपको यहाँ पर उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। उसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा और लॉक होम स्क्रीन लाइट, ये क्या आपको बताया तो इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद ये जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशंस हैं ना, यहाँ पर उसी जगह लॉक हो जाएंगे। कितना भी करो, कुछ भी करो, अपनी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। क्योंकि कभी कभी बच्चों के हाथ में फ़ोन देने के बाद में क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन उधर लगा देते हैं, ये इधर इधर चले जाता है। इसलिए ये सेटिंग आप ऑन करके देंगे तो यहाँ पर वो फ़ोन को तोड़ भी दो, इस तरह से वो अपनी अपनी जगह छोड़कर हिलेंगे नहीं एप्लीकेशन, जब तक इस सेटिंग को ऑफ नहीं करते। अभी सेटिंग को ऑफ कर लिया तो इस तरह से अभी चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। 30 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना सेटिंग में, उसी सेटिंग में जाएंगे हम। सेटिंग में जाने के बाद और उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आएंगे और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शो ऐप सजेशन, ये क्या आपको बता देता हूँ, क्या आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐप एडिशन, इसको ऑफ कर सकते हैं। रिसेंट एप्लीकेशन यहाँ पर बता देंगे, वो सारे एप्लीकेशन तो यहाँ है लेकिन यहाँ पर ये रिसेंट एप्लीकेशन बता रहे हैं, तो उसको ऑफ करना चाहते हैं तो उसी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाकर आप शो ऐप सजेशन पर क्लिक करके इसको ऑफ करेंगे। आप देख सकते हैं वो ऐप एडिशन चला गया है, ऑल एप्लीकेशन यहाँ पर बता रहे हैं, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। 31 फीचर की बात करेंगे, जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको उसी सेटिंग में आना है। उसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एड एप्स टू होम स्क्रीन, ये क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से। नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में यहाँ तो आएगा ऑल एप्लीकेशन में, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए या नहीं, यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में, तो यहाँ पर आना चाहिए तो इसको ऑन कर लेना, नहीं आना चाहिए तो ऑफ करना है। मुझे तो नहीं आना चाहिए इसलिए मैं ऑफ कर लिया। 32 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है नीचे, यहाँ पर दिख रहा होगा आइकॉन ऑटोफिल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है, वो आपने नहीं देखा, तो इस तरह से आप आइकॉन को इस तरह से आप स्लाइडिंग वगैरह करेंगे तो ऑटो फिल हो जाएगा, तो वहां से आप पता कर सकते हैं नोटिफिकेशन आया है बोलकर। 33 फीचर की बात करने के लिए और जाएंगे हम उसी सेटिंग में। उसी सेटिंग में जाएंगे हम, यहाँ पर उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाएंगे और आएंगे हम नीचे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐप एनिमेशन स्पीड, यहाँ पर आप फास्ट कर सकते हैं, नहीं तो स्लो कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल कर सकते हैं। आपका नॉर्मल होता है कभी कभी, नहीं तो स्लो तो नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल भी कभी कभी फोन में होता है। तो आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल करके आपको बता देता हूँ कैसा होता है। आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, कितनी स्लो से ओपन हो रहा है, कितनी स्लो से क्लोज हो रहा है। यहाँ पर हम इसको फास्ट कर लेंगे ना, उसी सेटिंग में जाकर आपको बता देता हूँ मैं। फास्ट कर लिया, फास्ट का असर एक बार आपको बताया तो यहाँ पर फास्ट कर लिया। अभी एप्लीकेशन ओपन करने के बाद फास्ट ओपन हो रहा है, फास्ट क्लोज हो रहा है। बात करते हैं 34 फीचर की, उसी सेटिंग में जाएंगे। उसी सेटिंग में जाएंगे और उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाएंगे। होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आने के बाद में और आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर दिख रहा है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, ये क्या आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ना अभी होम स्क्रीन पर आने के बाद स्वाइप डाउन करेंगे तो ये एप्लीकेशन मतलब नोटिफिकेशन पैनल नहीं आ रहा है, ये एप्लीकेशन आ रहे हैं, सर्च बार आ रहा है। ये कोई काम वाला नहीं है, ये तो काम को हमको नहीं आएगा। तो जाएंगे उसी सेटिंग में और यहाँ पर एकदम नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इस पर क्लिक करके
यहाँ पर नोटिफिकेशन ड्रॉवर कर लेना है। नोटिफिकेशन ड्रॉवर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वाइप डाउन करने के बाद में नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। आप मान लो कि आप एक ही फोन से मतलब एक ही हाथ से फोन यूज कर रहे हैं, तो आप नोटिफिकेशन पैनल आपको निकालना है, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। इस तरह से करेंगे तो फोन गिर जाने का चांस भी होता है। जो सेटिंग आपको मैं बताया उसको ऑन करने के बाद बस इतना करना है, नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। बात करते हैं 35 फीचर की, और आपको जाना है सेटिंग में और उसी होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में और आना है। यहाँ पर और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेट थीम। यहाँ पर थीम भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। एक तो फिलहाल आपको एक मिलेगा थीम, इसको ऑलरेडी ये अप्लाई है, और भी एक्स्ट्रा आपको थीम चाहिए तो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं नेट वगैरह डालकर। तो डाउनलोड करने के बाद में और अच्छे अच्छे एप्लीकेशन आपकी मॉडिफाई वगैरह हो जाएंगे, डिजाइन वगैरह अलग अलग हो जाएंगे, तो अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। 36 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है सेट आइकॉन स्टाइल्स है। अभी फिलहाल आइकॉन के स्टाइल्स इस तरह से हैं, आप देख लेना, आपकी आंखों में स्क्रीनशॉट ले लेना ये एप्लीकेशन का। तो भी मैं आपको चेंज करके बताऊंगा। उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आएंगे, एकदम नीचे आएंगे, सेट आइकॉन स्टाइल्स है ना, यहाँ पर आप आइकॉन के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करके यहाँ पर आना, यहाँ पर हम कस्टम करेंगे, सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे एप्लीकेशन आपको चाहिए, कितना चाहिए, उस तरह से यहाँ पर आप रख सकते हैं, मतलब इसको एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से कर लिया, बस इतना कर लेता हूँ, तो ठीक है, इतना कर लिया, अप्लाई कर लिया। अभी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इस तरह से हो गए हैं। इस तरह से आप सेट करके रख सकते हैं, एप्लीकेशन को मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, आइकॉन के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। 37 फीचर की बात करने के लिए उसी सेटिंग में आना है और उसी होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर और कोई फीचर बाकी बचा है क्या। यहाँ पर आपको एकदम लॉक स्क्रीन दिख रहा है ना, एकदम लास्ट में लेहुहा लॉक स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऑन होता है कुछ लोगों का। ऑन होने के बाद में लॉक स्क्रीन पर हम जब भी अनलॉक करेंगे फोन को, जब भी पावर बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉक स्क्रीन वाला फोटो चेंज होता है ऑटोमेटिक हमेशा। तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अभी ऑफ कर लिया तो एक ही वॉलपेपर रहेगा लॉक स्क्रीन पर। और यहाँ से आप ऑन भी करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं। बस आपको मैं सेटिंग बता दिया, हम फिलहाल उसको ऑफ ही कर लेंगे। तो चलिए अभी और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 38 फीचर की, और हम जाएंगे सेटिंग में और सेटिंग जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल्स, ये दोनों सेटिंग को आपको ऑन करना है, दोनों फीचर को, मतलब वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल, इसको ऑन कर लेना है। आपको कॉल आते वक्त आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाएगा, कभी कभी ऑफ भी रहता है ये सेटिंग, इसलिए आपको बताया मैं, इसको ऑन कर सकते हैं। 39 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है नीचे आने के बाद ये सारे साउंड्स को ऑफ करना है, जितने भी साउंड दिख रहे हैं ना ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, कैसे आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप इनको ऑन कर लिया तो आप जब भी टच करेंगे स्क्रीन पर और कोई भी फाइल डिलीट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और टच साउंड जब भी टच करेंगे और डायल पैड टून, आपका साउंड्स आते रहेगा स्क्रीन से, मतलब स्पीकर से, आपके फोन से, कभी कभी कुछ भी करो आप। तो इसको ऑफ करेंगे ना तो वहां से स्पीकर से साउंड आएगा नहीं और वहां से आपकी बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। इसको ऑन कर लिया आपने, स्पीकर बार बार टिक टिक वगैरह वगैरह आवाज करेगा तो वहां से आपकी बैटरी कंज्यूम होती है। और बात करते हैं 40 फीचर की, और उसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर आपको क्लिक करके इसको एनेबल नाउ कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद ये क्या आपको बताया था, मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और वहां पर आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते और आपको कॉल मैसेज आते हैं मीटिंग के टाइम में, तो यहाँ पर ऐसी पोजीशन में अगर आप हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में आप कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कॉल मैसेज कुछ भी आ रहा है बोलकर। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है शेड्यूल, अब डेली मीटिंग में रहते हैं तो आपकी डेली मीटिंग टाइम कितना रहता है वो यहाँ पर स्टार्ट टाइम रख लेना और एंड टाइम यहाँ पर रख लेना। रख लेने के बाद डेली उसी टाइम ऑटोमेटिक डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो जाएगा, वो भी आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है डू नॉट डिस्टर्ब को। तो आइए और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 41 फीचर की। हम जाएंगे उसी सेटिंग में, उसी सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और कन्वेंशनल टूल्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेविगेशन बटन्स, इस पर हमको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन है ना, अभी फिलहाल डार्क में हाँ अभी दिख रहा है आपको बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बॉट सेट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बटन हाइड हो चुके हैं। अभी बैक आना आपको, यहाँ से आप बैक आ सकते हैं, यहाँ से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना है, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो यहाँ पर होल्ड करके इतना कर लेना है, तो यहाँ से आप रिसेंट टैक्स रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर और एक बार बता देता हूँ, होल्ड करना है, बस इतना करना है, बस रिसेंट टैक्स यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। बात करते हैं 42 फीचर की, उसके बाद और हम जाएंगे सेटिंग में, उसी सेटिंग में जाएंगे हम
कहाँ चला गया वो सेटिंग, उसी सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा असिस्ट टू बेल, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर एक आइकॉन निकल कर आएगा। यहाँ पर भी फिलहाल बैक जा रहा है ना, तो हम इसी में दूसरा फीचर लाएंगे। उसी सेटिंग में जाकर टैब मेनू पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतनी फीचर्स हमको यहाँ पर मिल गए। सबसे पहले है यहाँ पर बैक बटन, उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट बटन। आपको मैं कहा था पार्ट 1 में स्क्रीनशॉट का एक और फीचर है बोलकर, तो ये रहा वो स्क्रीनशॉट का एक और फीचर। तो उसके बाद यहाँ पर रिसेंट टैग्स यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लॉक कर सकते हैं अपने फोन को उसी असिस्ट टू बेल फीचर में। उसके बाद ये रहा होम बटन। इतनी फीचर्स आपको मिलते हैं इसी फीचर में। बात करते हैं 43 फीचर की, उसी सेटिंग में हम जाएंगे कंसोल टूल्स में। उसी सेटिंग में जाने के बाद और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्विक रिटर्न बबल, ये तो कोई काम वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्मार्ट स्लाइड बार, बैक आने के बाद में इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर स्मार्ट स्लाइड बार को इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर एक स्लाइड निकल कर आएगा। यहाँ पर इसको इस तरह से आप स्लाइड करके एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं। एक और तरीका स्क्रीनशॉट का आप देख सकते हैं, कितने 5 तरीके आपको बता दिया मैं स्क्रीनशॉट के इसी ओप्पो A15s स्मार्टफोन के। कितने तरीके भाई स्क्रीनशॉट लेने के, ये तो क्या हद हो गई। और चलिए उसके बाद यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और एडिट पर क्लिक करके आप अपने फेवरेट एप्लीकेशन भी यहाँ पर आप ऐड करके रख सकते हैं। हमने ऐड कर लिया तो खत्म, डन पर क्लिक कर लिया। कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करके यूज कर रहे हैं तो तुरंत आपको दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना है तो स्लाइड करके यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बात करते हैं 44 फीचर की। हम जाएंगे सेटिंग में और उसी कन्वेंशनल टूल्स में उसी सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद और हम देखेंगे यहाँ पर जेस्चर्स एंड मेंशन पर आपको क्लिक करना है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या आपको पता है, यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे पहले डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन है, इसको ऑन करना है। ऑन करना है तो लॉक बटन पर क्लिक नहीं करना है, स्क्रीन पर डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑन आपका हो जाएगा। आप देख सकते हैं डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑन हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। बात करते हैं 45 फीचर की, उसके ठीक नीचे और आपको यहाँ पर दिख रहा है ड्रॉ ओ है, ड्रॉ वी है, और ऐड भी कर सकते हैं। ओ और वी का आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऑफ स्क्रीन पर आप ओ टाइप करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। आपको बहुत ही अर्जेंट आपको कैमरा ओपन करना है तो इस तरह से आप लॉक स्क्रीन पर ही है तो आप ओ को डायल कर देना, मतलब ओ का डिजाइन कर देना ऊपर स्क्रीन पर, तो खत्म, ओपन हो जाएगा कैमरा। उसके अलावा आपको अभी बहुत ही अर्जेंट फ्लैशलाइट ओपन करना है तो वी टाइप कर देना है लॉक स्क्रीन पर ही, तो फ्लैशलाइट आपकी ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। बात करते हैं 46 फीचर की। 46 फीचर की बात करने के लिए उसी सेटिंग में हम जाएंगे। उसी सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे हम कन्वेंशनल टूल्स में और भी कोई फीचर है क्या। तो चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एसेसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको आना है नीचे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये क्या आपको बता दूं, आप मान लो कि किसी के साथ कॉल पर आप बात कर रहे हैं, कॉल आपको चालू है, कॉलिंग चालू है और आपको कॉल कट कर देना है तो पावर बटन पर क्लिक कर देना है एक बार, तो आपका कॉल कट हो जाएगा। 47 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है नीचे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एकदम लास्ट में हाई कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, आप अपने टेस्ट को हाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये डार्क मोड ऑन है बोलकर इसको ये मैच नहीं हो रहा है ये फीचर। आप डार्क मोड नहीं यूज कर रहे तो यहाँ पर इसको ऑन कर लेना, तो आपका आपके फॉन्ट्स है ना कुछ इस तरह से लाइटिंग की तरह अच्छे दिखेंगे। अगर मैं कहूँ तो इस फीचर को इग्नोर कर देना, डार्क मोड यूज करना, क्योंकि डार्क मोड आपकी आंखों को भी इफेक्ट नहीं पड़ने देगा स्क्रीन का, तो वही अच्छा है। ये फीचर को आप छोड़ देना हाई कॉन्ट्रास्ट टेस्ट को, क्योंकि वो तो उतना खास नहीं है। बात करते हैं 48 फीचर की और आपको आना है बैक, और आपको आना है बैक आने के बाद में उसी सेटिंग में हम जाएंगे। उसी सेटिंग में जाने के बाद और आपको आना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्राइवेसी पर क्लिक कर लेना है। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर ऐप लॉक, नीचे आना है के बाद ऐप लॉक दिख रहा होगा। यहाँ पर आप सेट पासवर्ड करके ऐप लॉक भी रख सकते हैं। अभी मैं नहीं बताऊंगा करके, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आपको मैं नहीं बताऊंगा। आपको सेटिंग तो बता दिया, मैं एक और बार बता देता हूँ। सेटिंग में आपको आना है और नीचे आना है, प्राइवेसी सेटिंग में आना है। एकदम नीचे आने के बाद यहाँ पर आप ऐप लॉक पर क्लिक करके सेट पासवर्ड करके पासवर्ड क्लिक कर लेना, पासवर्ड सेट कर लेना, और कौन सी एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन पर उसको सेलेक्ट कर लेना बस। उसके बाद बात करते हैं 49 फीचर की। उसके ठीक नीचे दिख रहा होगा प्राइवेट सेट है। यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट डेटा किसी को आप नहीं दिखाना चाहते, आपका बहुत ही जरूरी डेटा है, तो यहाँ पर इसमें सेट करके पासवर्ड इसका पासवर्ड अलग सेट करके यहाँ पर आप वो डेटा रख सकते हैं। वो गैलरी में शो नहीं होगा और किसी की बुरी नज़र भी आपके ज़रूरी डेटा पर नहीं पड़ेगी, मतलब इंपॉर्टेंट डेटा पर। बात करते हैं 50 फीचर की। तो चलिए नाज़रीन 50 फीचर्स तो कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उसी सेटिंग में हम जाएंगे। 50 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाएंगे हम। सेटिंग में जाने के बाद और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा
बैटरी पर आपको क्लिक कर लेना है। बैटरी पर क्लिक करने के बाद में और आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फोन बैटरी यूजेज, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा एप्लीकेशन कितना बैटरी खा रहा है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 2 days ago का देख लेना, यहाँ पर देखकर आप पहचान सकते हैं, क्योंकि ये फोन को अभी भी ऑन किया बोलकर 2 days का 2 दिन पहले का नहीं बता रहा है और यस्टरडे का भी नहीं बताएगा, 2 day का ही बता देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से 2 days पर क्लिक करके कौन सा एप्लीकेशन कितनी बैटरी खा रहा है वो देख सकते हैं। कोई भी ऐसा आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें वो बैटरी बहुत खा रहा है, तो यहाँ पर वो देखकर कौन सा एप्लीकेशन बैटरी ज़्यादा खा रहा है देखकर उसको डिलीट कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत वो एप्लीकेशन की नहीं है तो चलिए बात करते हैं और बाकी की और 51 फीचर की। और हम सेटिंग में आएंगे, एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। एडिशनल सेटिंग में क्लिक करने के बाद में और आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वीडियो कॉल ब्यूटी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। वी चैट पर अभी फिलहाल एक ही है, दूसरे एप्लीकेशन पर तो इसमें फिलहाल नहीं है। और बात करते हैं वापस से 52 फीचर की। 52 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा OTG कनेक्शन है, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। अब जब भी OTG कनेक्ट करेंगे तब इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में OTG कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद और बात करते हैं वापस से 53 फीचर की, तो हम देखेंगे और नीचे आकर देखेंगे तो यहाँ पर ऐप लोनर है। आप डबल एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी फेसबुक को भी आप डबल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर फेसबुक डबल हुआ होगा, आपको बता देता हूँ यहाँ पर 2 फेसबुक हो चुके हैं।